इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं फोर्सेज और मैटिक फॉर्चून के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं फोर्सेज ज़्यादा बेस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग कहते हैं मैटिक फॉर्चून ज़्यादा बेस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों में काम कर रहा हूँ, दोनों में मैंने काम किया माशाल्लाह से। तो आज जो है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ, और आज के बाद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म है और कौन सा कम है। ठीक है ना। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज एंड ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। एक के क्रिएटर है मिस्टर लैक्स से, जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं, मैटिक फॉर्चून के। ठीक है ना। और बात करें फोर्सेज की तो ये है मिस्टर लाडो, जो कि रूस से बिलोंग करते हैं। दो प्रोजेक्ट हैं, मुख्तलिफ कंट्री से हैं। इनका वर्किंग प्लान आप लोगों को बता देता हूँ, इनमें इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में बता देता हूँ। कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, कौन सा ज़्यादा ठीक है, वो फैसला आपने करना है, मैंने नहीं करना। आप खुद सुन लीजिएगा, कंप्लीट डिटेल दे दूंगा, कंप्लीट समझा दूंगा। ठीक है ना। मैंने क्योंकि दोनों में काम किया है। फोर्सेज से मैंने एक साल में तकरीबन 31 से 31 लाख की मैंने अर्निंग की है। ठीक है ना, एक साल में। और मैटिक फॉर्चून में मैं ज्वाइन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैटिक फॉर्चून में भी काम कर रहा हूँ, वो भी अपनी आईडी ओपन करके आपको दिखा दूंगा कि मैंने मैटिक फॉर्चून से कितने पैसे कमाए हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, एक महीने में। और मैटिक फॉर्चून मैंने क्यों ज्वाइन किया और फोर्सेज पे क्यों थोड़ा सा काम कम किया, वो भी आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी अकाउंट जो है शो हो रहा होगा, ये 771411 मेरा आईडी नंबर है। ये ऊपर वाली आईडी भी मेरी है। ये प्रॉफिट चेक कर लें, मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि मैंने एक साल में फोर्सेज से कितने पैसे कमाए हैं। फिर आपको डिफरेंस बताता हूँ और एक सॉलिड तरीके से बताऊँगा। और आप भी कहेंगे सर आप ठीक कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, गलत बयानी नहीं कर रहे। ठीक है ना। ये प्रॉफिट चेक कर सकते हैं आप लोग। आपको ये कितना $2823 हैं और तकरीबन को 60,000 के BNB बन जाते हैं। ठीक है ना। $2823 ये कैलकुलेटर पे मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूँ। ये ले मैंने कैलकुलेटर पे लिख दिए आपके सामने, फिर आपको आगे भी समझाता हूँ सारा। ठीक है ना। अब आईडी पे चल। अच्छा जी, ठीक हो गया। आपने ऊपर मेरा नाम भी देख लिया होगा कि नाम भी मेरा खुद का लिखा हुआ है। ठीक है ना। अपनी दूसरी आईडी पे आपको थोड़ा चेक करवाता हूँ क्या बैलेंस है वहाँ पे मैंने कितने पैसे अर्न किए हैं। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट, टीम भी देख सकते हैं, डायरेक्ट पार्टनर भी देख सकते हैं, माशाल्लाह से 153 है। ठीक है ना। आगे आपको दूसरी अकाउंट जो है वो चेक करवाता हूँ। ठीक है ना। ये मैं डॉलर लिख के आ गया हूँ और इस अकाउंट के भी चल के लिखते हैं अपने जो है कैलकुलेटर पे। आप लोग देख सकते हैं कि $4161 यहाँ पे हैं और एक BNB तकरीबन कोई 70 से 75 हज़ार के ये BNB भी कंप्लीट हो चुके हैं। $4161 लिख के आते हैं आप कैलकुलेटर पे। एक मिनट दे दें। 4161 ठीक हो गया। बाकी फिर चलते हैं उधर आईडी। चलते हैं मेरे तीसरी अकाउंट पे। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने ये अकाउंट बनाया था, उसके बाद मेरे सीनियर ने कहा बेटे एक दूसरा अकाउंट बना लो, उस पर इंशाल्लाह जो है आप काम करो, फोकस करो, अल्लाह पाक खैर करेंगे। ठीक है ना। बाकी आप लोगों को ये दिखाता हूँ मैं, इस पे मेरी अर्निंग चेक कर लें। ज्वाइनिंग डेट आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि तब मैं ज्वाइन हुआ था 5/9/2022। तकरीबन इस वक्त तक अगर आप बात करें तो मुझे 1 साल 1 महीना हो चुका है फोर्सेज में काम करते हुए। अर्निंग आपके सामने ये भी यहाँ भी चेक कर सकते हैं। $2108 यहाँ पे हैं और 60-70 हज़ार के BNB नीचे यहाँ भी शो हो रहे हैं। और टोटल टीम की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे टोटल नेटवर्क कितने लोगों को बनाया है, तो वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे साथ कितने लोग डायरेक्ट ज्वाइन हुए हैं या टोटल मेरी टीम में ज्वाइन हुए हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। आपको सामने ये देख सकते हैं 1075 लोगों की मेरी टीम है इस वक्त। ठीक है ना। और ये 5 लोग जो है मेरे साथ यहाँ पे डायरेक्ट हुए थे, और बाकी जो है आपको कंप्लीट दिखा दिया। अभी चल के लिखते हैं ये $2108 कैलकुलेटर पे लिखते हैं, फिर BNB की जो प्राइसेस वगैरह हैं वो मैं आपको डायरेक्ट ऐड करके दिखा दूँगा। अब कैलकुलेट करते हैं कि मैंने यहाँ से 1 साल 1 महीने में यहाँ से फोर्सेज से कितने पैसे कमाए। हाँ जी, तो $2108 हैं। डॉलर का रेट वैसे 330 तक भी गया है, 330, 35, 310 तक, 315 तक भी गया है। ठीक है ना। हम डॉलर का रेट लगाते हैं जो इस वक्त चल रहा है, 300 चल रहा है या 310 चल रहा है। हम ज़्यादा नहीं लगाते, जस्ट 300 लगा लेते हैं। वैसे 330 तक भी डॉलर का रेट गया है। आपको पता है कितने बन गए? 27,27,600 रुपये। ठीक है ना। अब हम पैसे डालते हैं BNB के। ठीक है ना। एक आईडी पे जो BNB है तकरीबन 1 लाख के हैं, 75,000 के, 75,000 के। एक आईडी पे जो है BNB हैं वो वहाँ पे तकरीबन कोई है 60,000 के हैं, वो भी मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है ना। सॉरी, जमा 60,000। और जो तीसरी आईडी है उस पर भी जो BNB हैं वो भी हैं तकरीबन कोई 60-70 हज़ार के, वो भी बन जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे भी वो भी 60 लिख, ये मिनिमम लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिख रहे। आप लोग मेरी 1 साल 1 महीने की अर्निंग देख सकते हैं फोर्सेज से कितनी है।
और टीम भी मैंने आपको दिखाई है कि कोई 29,22,000 समथिंग बनती है, ठीक है ना। और ये फोर्सेज का कमाल है। बाकी अब मैं आपको लोगों को जो है थोड़ा सा फोर्सेज के बारे में मज़ीद गाइडलाइन देता हूँ कि फोर्सेज में अर्निंग कैसे होती है। देखो फोर्सेज में आपको पैसे कमाने के जो है थे जस्ट 4 तरीक़ों से अर्निंग होती थी। वो कौन कौन से तरीके थे? पहला ये कि अगर आप टीम बनाओगे तो अर्निंग होगी। दूसरा ये होता था कि आपकी टीम की वर्किंग से भी आपको अर्निंग मिलनी है। टीम बनाओगे अर्निंग होगी, टीम की वर्किंग से अर्निंग मिलनी है। तीसरा इसका ये था कि भाई इसमें आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है और आपको आपकी अपलाइन की टीम की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। और ये वो 2 तरीके हैं जिसमें जस्ट 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है अर्निंग मिलती है अपलाइन की वर्किंग से और अपलाइन की टीम की वर्किंग से। और ज़्यादा जो है 95% लोगों को जो है नॉन वर्किंग अर्निंग नहीं आती अगर आप 4,200 से ज्वाइन होते हैं या 4,000 से किसी को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है ना। देखो जो हाँ फोर्सेज में जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं ना, अगर टीम बना लेते हैं तो उनके मज़े हैं, चिल है, इंजॉयमेंट करते हैं, घूमते फिरते हैं। देखो मैंने आपके सामने मैंने टीम बनाई, यहाँ से 29 से 30 लाख की अर्निंग की। वैसे मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो थी 31 से 32 लाख बनती है, ठीक है ना। अब डॉलर का रेट कम है तो इस वजह से जो है अर्निंग भी कम हुई है। और बाकी जो है डॉलर की सेलिंग परचेजिंग भी माशाल्लाह मैं करता हूँ, आपको पता है, आपके सामने है, ठीक है ना। वहाँ से भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अमाउंट अर्न की है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये आपके सामने है। फोर्सेज में ये 4 तरीके थे। एक पहली बात तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि मैंने एक चीज़ नोट की कि जो लोग आके फोर्सेज में ज्वाइन होते हैं 4,200 से, अगर वो खुदा ना खासा किसी वजह से जो है टीम नहीं बना पाते तो उनके पैसे ज़ाय चले जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो ये बात थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, इस वजह से जो है मैंने फोर्सेज को क्विट किया। मैं पिछले 4-5 महीनों से एक ऐसा सिस्टम ढूंढ रहा था, मैंने कहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिस पे जाके मैं काम करूँ और एक अच्छे लेवल की अर्निंग भी हो और सबका बेनिफिट हो। देखो हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं ये सोच के करते हैं कि यार जिसमें सब लोगों का बेनिफिट हो, कुछ ना कुछ उनको मिलता रहे, कुछ ना कुछ वो कमाते रहें, ठीक है ना। वैसे भी फोर्सेज का जो है अब एंड हो चुका है, आपको पता है। अभी मैं आपको अपने सीनियर की आईडी भी दिखा देता हूँ और उनकी अर्निंग भी दिखा देता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलें ये मेरे अकाउंट पे आ चुके, मेरे सीनियर का अकाउंट देखते हैं, ऊपर करके चेक करवाता हूँ आपको। ये है मेरे सीनियर, माशाल्लाह से टीम देख सकते हैं 1709 लोगों की इनकी टीम हो चुकी है। 1709 लोगों में से ना सिर्फ एक आदमी काम कर रहा है। देखो आप लोग टीम भी बनाओ और आगे लोग काम भी नहीं करें, मतलब कि इन 1700 लोगों में से सिर्फ एक आदमी काम कर रहा है, उसने कल एक ज्वाइनिंग करवाई है। चलें ऊपर वाली आई डी दिखाता हूँ आपको। अभी भी आपको समझ नहीं आनी ना तो फिर आपको मैं समझा ही नहीं सकता, जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है ना। ये देख लें, यहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये भी मेरे सीनियर की आईडी है माशाल्लाह से। टीम कितनी हो चुकी है? 5,853 लोगों की टीम हो चुकी है। 5,800 लोगों में से ना सिर्फ 2 लोगों ने काम किया, 2 लोगों ने ज्वाइनिंग्स करवाई है, ठीक है ना। फोर्सेज में अब जो काम है ना होने के बराबर रह गया है। बहुत से लोग हैं जाके जो कि कोर्ट होके बैठे हैं, चुप करके बैठे हैं कि भाई टीम नहीं बना रही, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है आजकल के दौर में। आपको पता है महंगाई इतनी हो चुकी है, लोगों के घर के खर्चात मैनेज नहीं हो रहे और वो किस तरह से आपके साथ आके 4,000 लगाएं और 4,000 लगाने के बाद फिर 5-10 हज़ार आपको लगाना पड़ता है नॉन वर्किंग के लिए, जिन लोगों से टीम नहीं बनती, तो लोग जो है अफोर्ड नहीं करते। चलो ऊपर वाले सीनियर की दिखाता हूँ। अर्निंग भी ज़ीरो है मेरे सीनियर की अभी आज की, ठीक है ना। ये हैं सर शाहिद साहब, माशाल्लाह से इनकी भी देख सकते हैं 7,414 लोगों की टीम बन चुकी है और सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं। ये ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं और अर्निंग देख सकते हैं ज़ीरो है, ठीक है ना। अच्छा ऊपर वाले की सीनियर की दिखाते हैं आपको। यहाँ पे भी टीम माशाल्लाह 7472 लोगों की टीम बन चुकी है, यहाँ पे भी सिर्फ 2 लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है ना। ऊपर वाले सीनियर और अर्निंग ज़ीरो है। ऊपर वाले सीनियर की दिखा रहा हूँ आपको। ये सरशदाद लखवेरा साहब है, माशाल्लाह से इनकी कोई अर्निंग हुई है 20-22-30 डॉलर बन जाते हैं, ठीक है ना। ये कि पाकिस्तानी बन जाते हैं 6-7 हज़ार रुपये बन जाते हैं इनकी। और टीम चेक कर लेना फिर, 36,000 लोगों की टीम है। 36,000 लोगों में से सिर्फ 29 लोगों ने काम किया। 36,000 कहाँ है भाई, हर आदमी एक ज्वाइन करवाता तो ये टीम डबल हो जाती। 36,000 लोगों में से सिर्फ जो है 29 लोगों ने काम किया और अर्निंग देख लें। एक टाइम था अमदा साहब की अर्निंग लाखों में होती थी, 5 लाख 10 लाख 20 लाख। अमदा साहब की भी देख लेते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक खैर करें। हाँ सिर्फ 74 डॉलर पे आ चुकी है। ये इनको मिला के ना तकरीबन ये बन जाते हैं 80-85 डॉलर बन जाएंगे टोटल, ठीक है ना। एक दिन की अर्निंग 85 डॉलर, हज़ारों में बात करें तो है कोई 20-22 हज़ार है या 25 हज़ार हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है ना। 449 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना। आईडी वगैरह सारा कुछ 4 लाख से भी ऊपर की टीम है, ठीक है ना। और जस्ट जो है 500 लोग ज्वाइन हुए हैं यार, ये करने वाली बात है। वैसे चलें आप लोगों को फोर्सेज में लोग दिखा देता हूँ। जब मैं ज्वाइन हुआ था तब लोग 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार लोग एक दिन का ज्वाइन होते थे। अब आप लोग देख सकते हैं कितने लोग ज्वाइन हुए हैं, ये भी आपके सामने है। कितने
15,74,000 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ 1100 लोग जो हैं एक्टिव हैं जो कि जाके काम करें, क्योंकि लोग जो है डीमोटिवेट हो चुके हैं, आपको पता है, ठीक है ना। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ मैटिक फॉर्चून के वाले। हाँ जी, तो मैंने अपना वॉलेट ओपन किया मैटिक फॉर्चून का, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह कुछ $77 पड़े हैं, ये पाकिस्तानी को बन जाते हैं 25 से 26 हज़ार माशाल्लाह से, ठीक है ना। आईडी ओपन करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैटिक फॉर्चून से मैंने कितने पैसे अर्न किए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको समझा देता हूँ और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। देखिए मैटिक फॉर्चून का जो मेरा अकाउंट है वो भी आपके सामने मैंने ओपन कर लिया है। इसमें तकरीबन मुझे काम करते हुए 1 महीना हो चुका है। अपनी 1 महीने की आपको अर्निंग बताता हूँ, और सबसे मज़े की बात ये कि इसमें आपको जो है मैं अपने डायरेक्ट बताता हूँ कि 1 महीने में कितने लोगों ने जो है मेरे साथ ज्वाइन किया है। फोर्सेज के डायरेक्ट भी आपको दिखाए थे, 154 थे, 87 थे, 5 थे, तकरीबन कोई 200 प्लस 200 बन जाते थे या 250 बन जाते थे एक साल में। और इधर जस्ट 1 महीने में 85-84 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है ना। आप खुद रिजल्ट चेक कर लें। लेकिन ये एक ऐसा शानदार सिस्टम है जिसमें आप जस्ट जिसको भी गाइड करोगे, जिसको भी समझाओगे, उस आदमी ने आपके साथ ज़रूर ज्वाइन होना है। क्यों ज्वाइन होना है? क्योंकि इसका प्लान ही इस तरह से है। इसमें अर्निंग भी आपको ज़्यादा बेनिफिट से मिलती है। फोर्सेज का अर्निंग मैंने आपको बताया था 4 तरीक़ों से अर्निंग होती है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको अर्निंग 5 तरीक़ों से होती है और डेली बेस पे होती है, ठीक है ना। और फोर्सेज में जो ज्वाइनिंग थी जस्ट आप जो है 4,000 से कर सकते हैं। 4,000 से कम अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते, या 3800 से कम आप ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऐसा शानदार सिस्टम है, इसमें अगर आप किसी को 500 से भी ज्वाइन करवाना चाहो करवा सकते हो। और 500 तो आजकल के दौर में एक मज़दूर भी कर लेता है कि यार चलो यार 500 लगा देते हैं, इंशाल्लाह आगे सीखेंगे समझेंगे मिल के जो है आगे हम ज़्यादा अगर करना चाहेंगे तो कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से जो है ज़्यादा बेस्ट है। आप लोग ये मेरी अर्निंग देख सकते हैं, 1 महीने की अर्निंग आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। ये मेरा आईडी नंबर चेक कर सकते हैं और ये पार्टनर भी देख सकते हैं। 84 लोग मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइन हो चुके हैं। और ये मैटिक कितनी अर्निंग हुई है? 606 मैटिक मुझे अर्निंग मिल चुकी है, ठीक है ना। 606 मैटिक ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं ये आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। और ये कितने जस्ट 1 महीने की अर्निंग है आपके सामने। हाँ तो चलें आगे कैलकुलेटर पे। 606 मैटिक हैं, ज़रब देने हैं 215 चल रहा है मैटिक का रेट। कितने? 1,30,000 रुपये बनते हैं। मेरी 1 महीने की अर्निंग आपके सामने है, ठीक है ना। वो भी पार्ट टाइम काम करके आराम सुकून से कर रहा हूँ। जब दिल करता है काम कर दूँ, जब दिल करता है काम नहीं करता। और माशाल्लाह टीम भी अच्छी खासी बन चुकी है, ठीक है ना। और मज़े की बात बताऊँ आपको कि भाई इसमें लोग क्यों ज़्यादा ज्वाइन हो रहे हैं, क्या वजह है लोग इसमें ज़्यादा ज्वाइन हो रहे हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई ये जो सिस्टम है फोर्सेज से बाद में आया है। फोर्सेज से जो है थोड़ा सा ज़्यादा अपडेट है। फोर्सेज में आपकी अर्निंग जस्ट 4 तरीक़ों से होती है, 5वां तरीका कोई नहीं था। लेकिन इसमें आपकी अर्निंग वो 4 तरीके भी शामिल हैं, उनके साथ साथ 5वां तरीका भी ऐड है। 5वां तरीका कौन सा ऐड है? चले पहले तो मैं आपको बता दूं कि अर्निंग होती कैसे। पहला तरीका ये होता है कि भाई आपने टीम बनानी है, टीम की वर्किंग से अर्निंग होगी। दूसरा ये होता है कि भाई जैसे जैसे टीम बिल्ड होती जाएगी वैसे वैसे अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। और तीसरा तरीका ये है कि आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है और 100% मिलती है, ठीक है ना। आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी आपको अर्निंग मिलती है। और चौथा तरीका ये होता है कि आपकी अपलाइन की टीम की वर्किंग से भी आपको अर्निंग मिलती है। 5वां तरीका एक ऐसा शानदार सिस्टम है कि इसमें आपको सिस्टम की साइड से भी मिलती है। सिस्टम की साइड से किस तरह से मिलती है? देखो फोर्सेज में अगर हम किसी को $13 से ज्वाइन करवाते थे तो हमें जस्ट $5 आते थे। पहले दूसरी तीसरी ज्वाइनिंग पे $5, चौथी पाँचवीं पे $10 आते थे, ऐसे है ना। लेकिन ये सिस्टम भी उसी तरह से है। मतलब कि हम जाके जब हम चौथी पाँचवीं ज्वाइनिंग करवाते थे हमें 80% आता था। ऊपर वाला जो 20% था वो मिस्टर लाडो के पास चला जाता था या उस लड़की के वॉलेट में ठहर जाता था, ठीक है ना। $1 उधर ठहर जाता था, $2 जो है मिस्टर लाडो को चले जाते थे। तकरीबन 20% मिस्टर लाडो को जा रहा था। लेकिन ये शानदार सिस्टम इस तरह से कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि भाई इस सिस्टम में आपको जो है जो 20% उधर मिस्टर लाडो को जा रहा था, ये 20% जो है मिस्टर अलेक्सी को नहीं जा रहा। अर्निंग 5 तरीक़ों से मिलती है, ठीक है ना। फोर्सेज में आपको अर्निंग 4 तरीक़ों से मिलती थी। 4 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। और इधर भी आपको 4 तरीक़ों से 5 तरीक़ों से मिलती है। पहला तरीका ये कि आपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस सिस्टम के बारे में टीच एंड ट्रेन करना है। अगर वो आपके साथ ज्वाइन होते हैं तो इससे आपकी अर्निंग होती है। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे टीम बिल्ड होती जाएगी वैसे वैसे अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। तीसरा तरीका ये दुनिया का वाई सिस्टम है जिसमें आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। चौथा तरीका ये कि आपको आपकी अपलाइन की टीम की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। 5वां तरीका ये इस तरह से शानदार है कि मेरे भाई बहुत से लोग होते हैं जिनसे टीम नहीं बनती, ठीक है ना, जो आगे टीम नहीं बना पाते, वर्क नहीं कर पाते, या समझ नहीं आती उनको, या न्यू होते हैं, या पढ़े लिखे नहीं होते ज़्यादा। तो उन लोगों का बेनिफिट हो जाता है कि इस सिस्टम में आपको डेली बेस पे नॉन वर्किंग आती है। नॉन वर्किंग किस तरह से आती है? जो देखिए मैं कोई ज्वाइनिंग करवाता हूँ 40% मुझे आएगा, 40% मेरी टीम में चला जाएगा। मतलब कि मुझे भी इक्वल बेनिफिट मिल रहा है और मेरी टीम को भी इक्वल बेनिफिट मिल रहा है। और जो 20% बचेगा ना वो इस सिस्टम में जितने भी लोग ज्वाइन हैं, जोन से मर्जी कंट्री में बैठे हैं, जोन से मर्जी मुल्क में बैठे हैं, जोन से मर्जी एरिया में बैठे हैं, वो अगर उनकी आईडी लगी हुई है मैटिक फॉर्चून में तो उनका जो 20% है
वो सब लोगों में इक्वल डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है। ये इस तरह का शानदार सिस्टम है, ठीक है ना। इसमें अगर कोई आदमी है जिसको सेल फोन जस्ट स्विच ऑन ऑफ करना आता है, वो भी अगर अपनी आईडी लगा के बैठ जाता है, आगे किसी को अपने लिंक से ज्वाइन नहीं करवा पाता, तो उसको फिर भी नॉन वर्किंग इनकम आती है और डेली बेस पे आती है। जितना भी सिस्टम में काम होता है उसका 20% सब लोगों में इक्वल डिवाइड होता है, बराबर तकसीम होता है, कम या ज़्यादा किसी में नहीं जाता। हाँ, अगर किसी के लेवल ज़्यादा हैं, किसी ने लेवल ज़्यादा से जो लोग ज्वाइन हुए हैं, साफ सारी बात है उनको फिर उनके लेवल के हिसाब से नॉन वर्किंग अर्निंग जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये कि देखो हम फोर्सेज में किसी आदमी को आके ज्वाइन करवा रहे हैं 4200 से या 4000 से या 3800 से, जितनों से भी ज्वाइन करवा रहे हैं, जो ज्वाइनिंग फीस होती है, जो ज्वाइनिंग रेट होता है वो चल रहा होता है, ठीक है ना। अगर वो खुदा ना खास्ता कोई ज्वाइनिंग नहीं करवा पाता है, काम नहीं कर पाता है, तो 95% लोगों के पैसे ज़ाय हो जाते हैं। जस्ट 5% लोगों को अर्निंग जाती है उनके सीनियर की वर्किंग से और उनके सीनियर की टीम की वर्किंग से, ठीक है ना। अब आपको थोड़ी सी बहुत समझ आ गई होगी। अब मैंने आपको जो है कंपैरिजन करके बता दिया है कि अगर आप फोर्सेज में किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो उसको, अगर वो खुदा न खास्ता टीम नहीं बना पाता तो 95% लोगों के पैसे ज़ाय हो जाते हैं, फिर आपको लोग बुरा भला कहते हैं, ठीक है ना। और अगर मैटिक फॉर्चून में अगर आप किसी को यही 4200 से या 3800 से ज्वाइन करवा दोगे, आपको प्रॉफिट जो है फोर्सेज जितना ही मिलना है। क्या होना है? फोर्सेज जितना ही प्रॉफिट मिलना है आपको, ठीक है ना। जब आप पहली दूसरी तीसरी ज्वाइनिंग करवाते हैं 40% आपको फोर्सेज में आता है, इधर भी 40% आता है, ठीक है ना। जब आप चौथी पाँचवीं ज्वाइनिंग करवाते हैं आपको 100 में से 80% आपको आ जाता है, उधर भी हमें 80% ही आता है फोर्सेज में, ठीक है ना। जो 20% होता है वो मिस्टर लाडो को चला जाता है, थोड़े बहुत उस लड़के के वॉलेट में रह जाते हैं। इधर भी वही सेन है, इस इधर का जो 20% होता है वो फिर सब लोगों में डिवाइड हो जाता है, सब लोगों में तकसीम हो जाता है। वहाँ पर फोर्सेज में जो 20% होता है वो जस्ट मिस्टर लाडो को जाता है और किसी को नहीं जाता। ट्रांजैक्शन की फ़ीस की मद में कि भाई ये ट्रांजैक्शन फ़ीस है, ये फ़ीस है, वो फ़ीस है, ठीक है ना। इस तरह से $2 जो है कट जाते हैं। लेकिन इसमें जो $2 कटते हैं ना, 10 में से $2 कटते हैं, वो हम सब लोगों में डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं, सब लोगों को मिलते हैं। उन लोगों को भी जाते हैं जिन लोगों ने जस्ट आईडी बनाई हो, चाहे उन्होंने अपनी आईडी ओपन की है या नहीं की है। मतलब कि इसमें नॉन वर्किंग जो है सॉलिड तरीके से आती है, डेली बेस पे आती है, हर आदमी को आती है, कन्फर्म है। आधे $1 से भी कम आए, $1 आए, आधा $1 आए, $2 आए, 5 आए, 10 आए, इस सिस्टम में जितना भी डेली बेस पे काम होता है वो सब लोगों को नॉन वर्किंग ज़रूर देता है। तो बाकी रही ज्वाइनिंग की फ़ीस, देखो एक आदमी को आप गाइड करो, समझा रहे हो, सिखा रहे हो, उसके पास है ही नहीं 4500, उसके पास है ही नहीं, वो आपके साथ कैसे ज्वाइन करेगा? वो तो ये कहेगा सॉरी सर मेरे पास अभी पैसे नहीं, मैं जब पैसे आएंगे मैं ज्वाइन कर लूँगा। अगर आप मैटिक फॉर्चून में ज्वाइन हैं और आप जाके किसी को गाइड करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं और उसको सिस्टम पसंद आ जाता है और उसको समझ आ जाती है कि भाई इसमें नॉन वर्किंग भी है, सब कुछ है, और वो कहते हैं, आप उसको बताते हैं कि भाई आप इसको लेवल 1 जो है 500 से, लेवल 2 जो है 1400 से 1500, जितनों से भी, लेवल 3 जो है 3400 से, वो जो भी प्राइस होती हैं आप जो उनसे मर्जी लेवल से ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, कोई टेंशन इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ देखो, अगर आपने फोर्सेज में ही करवाना है 4200 से किसी को ज्वाइन, तो वही आप इस सिस्टम में करवाएं यार। अगले का फ़ायदा सोचो, अपना फ़ायदा ना सोचो। आपको जो प्रॉफिट है इक्वल ही मिल रहा है, बराबर ही मिल रहा है, कम या ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप सोचें कि यार देखो फोर्सेज में ज्वाइन करवाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, अगर ये मैटिक फॉर्चून में ज्वाइन करवाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट कम मिलेगा। तो ऐसा सीन नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप किसी को मैटिक फॉर्चून फोर्सेज में ज्वाइन करवाओगे तो भी इतना प्रॉफिट है, मैटिक फॉर्चून में ज्वाइन करवाओगे तो भी उतना प्रॉफिट है, इक्वल है, बराबर है, कोई प्रॉफिट की कमी या ज़्यादती नहीं है, ठीक है ना, इक्वल है सबका प्रॉफिट। तो क्यों ना आप ये सोच के ज्वाइन करवाएं कि यार हो सकता है खुदा न खास्ता वो टीम ना बना पाए तो उसके जो पैसे हैं मेरी वजह से ज़ाय ना जाएं, वेस्ट ना जाएं। देखो मैं जब ऑनलाइन फील्ड में आया था मैं ये सोच के आया था कि यार हम सब लोगों ने जो है मिल के पैसे कमा रहे हैं, सब लोगों ने, ठीक है ना। तो मैंने नोट किया कि कुछ लोगों का लॉस हो रहा है मेरी वजह से, इस वजह से मैंने फोर्सेज को जो है क्विट कर दिया, इस सिस्टम पे काम करूँ ताकि सब लोगों का बेनिफिट हो। यार आजकल के वहाँ गरीब है वो ये सोच के आते हैं चलो यार कोई पार्ट टाइम काम करना करेंगे, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, तो उनको कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, क्योंकि इसमें जो है नॉन वर्किंग भी डेली बेस पे है। इसमें किसी भी कोई भी आदमी आपको ये नहीं बोलेगा कि सर मैंने आपकी वजह से इस सिस्टम का आगाज़ किया और मुझे लॉस हो गया, ठीक है ना। और आप यहाँ से अपने ड्रीम भी पूरे कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। देखो यार अगर मैंने पहले महीने यहाँ से 1,30,000 रुपये कमा लिए हैं, ठीक है ना, तो दूसरे महीने क्या लगता है आपको यही 1,30,000 कमाऊँगा? और मेरे भाई खुदा का खौफ करो, पहले मैं अकेला था, एक ही था, अब तो मेरे साथ टीम है, लोग ज्वाइन हो चुके हैं मेरे साथ, ठीक है ना। तुम भी सिस्टम का आगाज़ करो, आप भी सिस्टम का आगाज़ करो। देखो हम लोग हैं, आपको सिखाएंगे, टीच एंड ट्रेन करेंगे। किसी भी तरह की डिटेल चाहिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरे राब्ता नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो है व्हाट्सअप नंबर वगैरह जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कंप्लीट डिटेल दे दूंगा, अच्छे तरीके से समझा दूंगा। मज़ीद वैसे मैंने कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन थी, डिफरेंस जो था फोर्सेज और मैटिक फॉर्चून में, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद डिसीजन कर लें कौन सा प्लेटफॉर्म ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है, और आप फोर्सेज में किस नीयत से आए हैं या मैटिक फॉर्चून से किस नीयत में आए हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है, मुझ पर नहीं डिपेंड करता। मैंने आपको अपना जो क्लैरिटी थी वो मैंने आपको बता दिया, जो
था अच्छे तरीके से आपको समझाना बताना, वो भी आपको बता दिए। बाकी आप पे डिपेंड करता है काम करना या ना करना, वो हर आदमी पे खुद पे डिपेंड करता है। बाकी अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और हाँ, और इस तरह ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से यहाँ पे आपको वीडियोज़ वगैरह मिलती रहेंगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।